केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन और उनके भारत बंद को समर्थन दिए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा कि यूपीए में शामिल राजनीतिक दलों ने कृषि कानून का समर्थन किया था। यूपीए ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। कांग्रेस सहित कई दल किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कृषि सुधार कानून की बात कही थी। कांग्रेस आज भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस की वेबसाइट में सारी बातें मौजूद हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि कानून को लागू करेंगे। शरद पवार ने कृषि मंत्री रहते 2010-11 में राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि बाहर किसान अपना उत्पादन बेच सकें, ऐसी व्यवस्था करें। इसके लिए उन्होंने एपीएमसी एक्ट लागू करना कहा था। लोग और अन्य दल के लोग किसानों का और इस आंदोलन का सहारा ले रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं और ये अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत को छोड़कर केवल विशुद्ध रूप से तात्कालिक राजनीतिक लाभ की दृष्टि से मैदान पे उतर आए हैं। किसान आंदोलन से जुड़े नेता भी, उनसे भी एक प्रश्न रहता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंट्री नहीं देंगे। आज जो हो रहा है, किसान के हितों में समर्पित जीवन भर सेवा करने वाले लोगों को भी इससे गहरा धक्का लगा है। जिस कृषि सुधार कानून का तमाम राजनीतिक पार्टियां पुरजोर विरोध कर रही हैं, भारत बंद का आह्वान विरोध में इन लोगों ने किया है और मुझे लगता है कि इन पार्टियों का नजरिया मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बाद में इस विधेयक के बारे में कुछ बिंदु भी आपको बताना चाहूंगा। जो प्रश्न आज लोगों के मन में चल रहे हैं, आपके मन में भी चल रहे होंगे और मीडिया में भी आज इस डिस्कशन में ये बिंदु चल रहे हैं, उसका भी स्पष्टीकरण देने का प्रयास करूंगा। मगर मैं दिखाना चाहता हूं उन तथ्यों को जो कांग्रेस पार्टी ने, जो आज इस बिल का सबसे मुखर विरोध कर रही है। 2019 के कांग्रेस घोषणा पत्र एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी, कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसे निर्यात और अंतर्राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंध से मुक्त होगा। यह घोषणा पत्र उनकी वेबसाइट में पेज नंबर 17 और पेज नंबर 11 में दर्ज है, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र इन्होंने निकाला था। इस कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस बात के बहुत डिटेल इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने 29 के मैनिफेस्टो कांग्रेस विल रिपेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एंड मेक द ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। द मैनिफेस्टो कैन बी सीन। ये आपको वेबसाइट में अवेलेबल है, देख सकते हैं कि ये कांग्रेस ने कहा था, जो आज नेतृत्व कर रही है और पूरे देश में किसानों को भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इसी का दूसरा नमूना मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो दूसरा एक्ट का विरोध कर रहा है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ईसी एक्ट 1955 के नाम से उन्होंने घोषणा। रमन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की भी इसमें दोहरा चरित्र दिखा रही है। 23 नवंबर में उन्होंने इसे दिल्ली में लागू किया। अकाली दल भी बिल के पास होते तक चुप बैठे रहे। अब वे अलग सुर आलाप रहे हैं। कृषि कानून में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस कानून के आने से कहीं भी मंडी बंद नहीं होंगी और न ही एमएसपी खत्म होगी। यह कानून किसानों के हक में है। कांग्रेस आज देश में अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है, इसलिए किसानों का सहारा लेकर राजनीति कर रही है। रमन सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आलू से जो सोना उगाने की बात कहते हैं, वो किसानों की पीड़ा क्या समझेंगे। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज।